सर हम चाहते हैं हाँ, विवेक सर जी रुपेश जी बताएं। कि बच्चे का ये जो मुझे समझ में आता है सर, क्योंकि मैं तो आपसे हम्म। काफी छोटा हूँ, आपका शिष्य जी हूँ। तो जी जी मुझे जितनी एक्सपीरियंस है, तो जी मैं ये चाहता हूँ सर कि ये बताएं कि बच्चे, हमको लगता है कि एग्जामिनेशंस में ज्यादा जाके नहीं फंसते हैं कि ये जी एग्जामिनेशन जी। का सिलेबस टफ है। मैं जो हाँ ऑब्जर्व हाँ। कर पाता हूँ इन जनरल बच्चों में कि वो सिलेबस को पढ़ते ही नहीं है। किसी को सिलेबस जी याद नहीं होगा। अगर किन्हीं को जी सिलेबस याद है, वो मुझे बताए, मैं अपने इंस्टीट्यूट में उसे फ्री में पढ़ाऊंगा। किन्हीं को जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद नहीं है, किन्हीं को याद जी नहीं है, पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जी। तो इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस को कैसे एनालाइज करके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या हो किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा सा सर इस पे हम्म। प्रकाश डालें। देखिए रुपेश जी, सबसे पहले मैं करता था। यस सर। सपोज आपको कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देख लेना है, पहला स्टेप होता है कि आप सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस क्या है एग्जाम का। और दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उस एग्जाम से रिलेटेड अगर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वो तुरंत ले आइए। ये दो काम आपको किसी भी एग्जाम के लिए करने होते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप जो मैं करता था वो टॉपिक को सेग्रीगेट करता था कि कौन सा डोमेन जो है वो मेरा है और किस डोमेन में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप जैसे कि और सब्जेक्ट को पेयर वाइज डिवाइड करता था मैं। सपोज मैंने दो डोमेन क्रिएट किया। एक डोमेन ऐसा है जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं, ठीक है। एक डोमेन ऐसा है कि जो मुझे अच्छे से तैयार करना है। सपोज आप इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें एक होता था टेक्निकल पोर्शन, एक होता था नॉन टेक पोर्शन। लोगों का रिटर्न इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि वो लोग नॉन टेक पोर्शन पे ध्यान नहीं देते थे। लोग यही सोचते थे कि टेक्निकल से ही हम रिटर्न निकाल लेंगे, लेकिन टेक्निकल से रिटर्न कभी नहीं निकलेगा। तो नॉन टेक और टेक्निकल पेयर वाइज चलता था, ठीक है। जैसे आपने जब आप एक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ते हो तो आप बोर हो जाते हो, ठीक है। तो आप उस सब्जेक्ट को किसी न किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सैंडविच करो जो आपको अच्छा लगता है। समझ रहे हैं ना। आप सबसे पहले सब बच्चे पेयर क्रिएट करो सब्जेक्ट का। वो सारी चीजें तो सबको पता है कि भाई सिलेबस देख लो, पुराने साल के क्वेश्चन देख लो, वो सब ठीक है। लेकिन आप पेयर क्रिएट करो। एक सब्जेक्ट अगर आप एक दिन पूरा दिन पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, पेयर वाइज पढ़ो। एक आपका सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट उसमें आता हो। ऐसे करके चलो। और डेली जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसी दिन लग जाने चाहिए। वो अगले दिन नहीं लगेंगे, वो उसी दिन लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक बार में आपका सब्जेक्ट खत्म होगा और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पी वाई क्यू है वो खत्म होंगे। तो ऐसे करके जब आप सारे सब्जेक्ट और सारे पी वाई क्यू खत्म कर लोगे तो इतने से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं परीक्षा निकाल लूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेजर स्टेप क्या होगा कि आप जो है सब्जेक्ट दोबारा नहीं पढ़ने जाओगे। अब आप करोगे कि जो पी वाई क्यूज हैं वो करोगे और उसके माध्यम से सब्जेक्ट तैयार करोगे। समझ रहे हैं ना आप बात को। यस सर। फर्स्ट स्टेप है कि सिलेबस विद पी वाई क्यू, एंड उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप ओनली पी वाई क्यूज। अगर केवल पी वाई क्यूज, अगर जो है थ्योरी वो पी वाई क्यू केवल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं रुपेश जी कि यस हम लोग यस जो सर। है मेंस की तैयारी अलग करते हैं, प्री की तैयारी अलग करते हैं। ये गलत है। यस सर। यस। मैं मानता हूं कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में किए जाएं पहली बार में। और दूसरी बार जब आप करोगे, दूसरी बार आपको सब्जेक्ट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप पीवाई क्यूज करो, ठीक है। चीजें एड ऑन करते जाओ। पहली बार में आपने 10 पॉइंट लिखे थे सपोज किसी एग्जाम्पल में, जब आप दूसरी बार करोगे तो 2 पॉइंट उसमें ऐड करो आप, ठीक है। क्योंकि आप 40-50 पॉइंट बना लो, आपको याद वहां 10 ही 15 पॉइंट रहने वाले हैं और समय भी आपके पास इतना ही है कि आप 10 ही 15 पॉइंट लिख पाओगे। मानते हैं ना आप रुपेश जी। तो बिल्कुल सर, आप जो बिल्कुल। है आप अपने एम्बिट को वाइड करो। जब आप जितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार इसको कर लोगे आपका एम्बिट वाइड होगा। और जब आपको एम्बिट वाइड होगा तो आपको 10 में से भले चार चीजें याद रहें, लेकिन जब आप 10 बनाओगे तभी चार चीजें याद रहेंगी। लेकिन अगर आप चार ही बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको उसमें से एक ही चीज याद रहेगी, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही तरीका है बेटा।
और देखो ये तो थी किताबी बातें जो सब बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो। दूसरी बात ये है, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। 6 महीना पढ़ेंगे, 7 महीना पढ़ेंगे, 8 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद 2 महीने का गैप। ठीक है, ये जो 1.5-2 महीने का गैप हो जाएगा, ये आपके 8 महीने की पढ़ाई जो है जीरो कर देगा। यस ठीक है, सर। ये आपको अवॉइड करना है। जो भी सिंसियर बच्चा होता है वो कभी इतना बड़ा लीप नहीं लेता है। वो 2-4 दिन का लीप लेता है, 1 हफ्ते का लीप लेगा, 10 दिन का गैप लेगा। वो इससे ज्यादा का गैप नहीं लेगा, वो इतना गैप नहीं लेगा कि उसका सब जीरो हो जाए। जब भी आपका गैप आप लो, तो आप इस बात को सोच के लो कि आपने 8 महीने की मेहनत की है, वो मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें बढ़ाना है धीरे धीरे। ठीक है, यस सर। यस। मोटिवेशन मोटिवेशन बना के रखो बच्चों। ठीक है, मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मान के चलो, ये एकदम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानो आप लोग, कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, नौकरी लगेगी ही लगेगी। लगेगी। इतना इतना मान लो बस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको कहीं लिख लो। अगर आपको इसको एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर, तो ऑफ कोर्स। यही यही जो है आप मेरा क्या कहता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। बाकी किसी को अगर कभी भी कोई बात होगी, तो 10-15 दिन पे हम लोग बात कर लेंगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा। ओके सर। ठीक है, ओके ओके सर। तो यही है। ओके सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं हो। और सर मैं अपने जो मुझे अनुभव है मैं कहना चाहता हूँ, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी मित्र थे, चाहे वो पढ़ने में अच्छे थे या बुरे थे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था तो उसमें सब लोग अच्छे ही होंगे तभी तो गए थे। बट उसमें भी उन्हें लगता था शुरुआत के वर्षों में जब पास आउट होके निकला था कि क्या करें नहीं करें, जीवन में क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज के समय में सर मैं देखता हूँ कि जो बच्चे सबसे कमजोर पढ़ने में थे उनके पास अलग अलग तरीके के स्किल्स थे, लगभग लगभग सारे बच्चे सेट हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे जी सेट हैं। उसमें से एक एग्जांपल जो अभी मेरा ही मित्र था, वो हम दोनों क्लास में एक साथ ही पढ़ते थे, संयम जी है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लाया है। तो जी जी ये छोटे से एक मतलब कि बस्ती से निकल के लड़का वहां तक जाता है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है सर। और दूसरा बात है कि जिन्होंने भी मेहनत किया सही से सही डायरेक्शन में, उनका सिलेक्शन रुका ही नहीं आज तक। मैंने किसी को बिल्कुल नहीं देखा कि सच्चा मेहनत जिन्होंने किया उनका कोई सिलेक्शन रुका। सही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका होना ही होना है। परिस्थितियां जितनी कठिन हाँ, होती है, सफलता उतनी ऊंची होती है, ये बात माने बच्चे। बिल्कुल सर। और दूसरा चीज मैंने जो ऑब्जर्व